नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज आज़ादी के 70 बरस के बाद देश में एक नई आर्थिक क्रांति होने वाली है और इस आर्थिक क्रांति के काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस शुभ मुहूर्त के लिए देश की संसद रोशनी से नहाई हुई है। दिल्ली में मौसम खुशगवार है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। तो आइए इस सुहाने मौसम के बीच देश की संसद की जगमगाती रोशनी के बीच आपको लेकर चलते हैं इस आधी रात की आर्थिक क्रांति के सफर पर। ये ऐसी आर्थिक क्रांति है जिसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत मेगा प्लानिंग की है, एक मेगा शो तैयार किया है। आपको बताते हैं कैसे 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान आज आधी रात की इस आर्थिक क्रांति का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 70 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी को तोड़कर संसद के इसी सेंट्रल हॉल से रात 12 बजे हिंदुस्तान की राजनीतिक आजादी का ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ था। 70 साल बाद उसी सेंट्रल हॉल के जरिए हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के आरंभ का उद्घोष होने जा रहा है। 70 साल बाद इतिहास का पहिया घूमकर संसद के इसी सेंट्रल हॉल में हिंदुस्तान की नियति से मुलाकात का वादा निभाने जा रहा है। एक युग खत्म हो रहा है, एक नए युग के आगाज की प्रस्तावना तैयार हो रही है और इसी शुरुआत की रोशनी से चंद घंटों बाद संसद की मुलाकात होने वाली है। हिंदुस्तान की ये रोशन संसद एक क्रांति का गवाह बनने वाली है जो 130 करोड़ देशवासियों के लिए नए युग का प्रवेश द्वार है। आधी रात को संसद से इतिहास करवट बदलेगा और देश आर्थिक क्रांति का गवाह बनेगा। बेहद खास, बेहद ऐतिहासिक और सबसे बड़ी बात कि पूरे टैक्स ढांचे को हिला देने वाला जीएसटी आधी रात को रोशनी से सज धज कर तैयार इसी संसद के रास्ते हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचेगा। ये आजाद भारत का पहला मौका होगा जिसमें एक कानून को लागू करने के लिए संसद का सेंट्रल हॉल गुलजार रहेगा। ये एक आर्थिक आजादी की आगाज है और इसलिए जैसे आजादी का आगाज रात 12 बजे 14 तारीख को 14 अगस्त को 1947 में उसी पार्लियामेंट के हॉल में वहाँ सब इकट्ठा होंगे और वहाँ एक निर्णय करते हैं, एक संकल्प लेते हैं। एक नए पर्व में प्रवेश किया था 47 में, वैसे ही अब 2017 में 70 साल के बाद यह हिंदुस्तान के इतिहास का पहला मौका होगा जब एक कानून को लागू करने के लिए सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि राज्यों के प्रतिनिधि भी सेंट्रल हॉल में मौजूद होंगे। ये आजाद भारत का पहला मौका होगा जब नामचीन हस्तियां हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति का संसद में सीधा साक्षात्कार करेंगी। आज आधी रात को जीएसटी का जश्न संसद के उसी सेंट्रल हॉल में मनाया जा रहा है जहां पर आजादी की रात यानी 14-15 अगस्त 1947 की रात को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। उसके बाद इसी सेंट्रल हॉल में 2 बार और कार्यक्रम हुए, लेकिन ये सभी आजादी की वर्षगांठ से जुड़े हुए थे। पहले 25वीं वर्षगांठ पर 1972 में और उसके बाद 50वीं वर्षगांठ पर 1997 में और उसके बाद आज पहली बार सेंट्रल हॉल में आधी रात को देश के तमाम नेता करता धरता जुटने वाले हैं, क्योंकि आज वाकई देश बदल जाएगा। रात 12 बजे से तमाम जंजालों से, उन तमाम टैक्स के चक्करों से देश बाहर आ जाएगा जिन्होंने देश की आर्थिक प्रगति को बांध कर रखा हुआ था, रोक कर रखा हुआ था। और इस जीएसटी रोल आउट के लिए नरेंद्र मोदी के पास जबरदस्त इरादे हैं, जबरदस्त प्लानिंग है।
पूरा देश दिल थाम कर रात 12 बजे के घंटे का इंतजार कर रहा होगा। संसद के सेंट्रल हॉल की घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजेंगे, इसके घंटे की आवाज के साथ देश की पहली आर्थिक क्रांति का आगाज हो जाएगा। क्यों ये आजादी के 70 साल की सबसे बड़ी क्रांति है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि इस क्रांति के आगाज को भव्य, शानदार और बेमिसाल बनाने के लिए मोदी सरकार का प्लान क्या है। रात 11 बजे से संसद के सेंट्रल हॉल में आर्थिक क्रांति का काउंटडाउन शुरू होगा। लेकिन उससे पहले तमाम गणमान्य, माननीय और नामचीन हस्तियों का कारवां संसद की दहलीज को लांघकर सेंट्रल हॉल की तरफ कूच करने लगेगा। जीएसटी यानी एक देश एक टैक्स यानी आजाद भारत की सबसे बड़ी क्रांति को भव्य बनाने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल के भीतर क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि आधी रात को देश बदलने वाले इस महान समारोह में कौन कौन शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री समेत मोदी कैबिनेट के सभी सहयोगी। इसके अलावा मौके को खास बनाने के लिए मशहूर गायिका लता मंगेशकर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उद्योगपति रतन टाटा, मेट्रोमैन ई श्रीधरन, सोली सोराबजी जैसे संविधान के जानकार, हरीश साल्वे और वेणुगोपाल जैसे कानूनविद करवट लेते हिंदुस्तान के इतिहास का गवाह बनेंगे। इसके अलावा सरकार के सभी सेक्रेटरीज को भी न्योता भेजा गया है। देश में आज आधी रात से जीएसटी लागू हो जाएगा और इस संसद के सेंट्रल हॉल में जो शानदार भव्य समारोह होने वाला है इस उपलक्ष्य में, उसके लिए बहुत खास लोगों को, 100 चुनिंदा लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। ये कौन कौन सी नामचीन हस्तियां हैं, ये आपने देखा। इनमें से ज्यादातर अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। कुछ वो लोग हैं जो जीएसटी से कभी ना कभी किसी ना किसी स्वरूप में जुड़े रहे हैं। और एक कार्यक्रम इतना खास है कि इसकी बाकायदा एक फुल रिहर्सल की गई 24 घंटे पहले। ये तस्वीरें जीएसटी पर मोदी के मेगा शो के रिहर्सल की हैं। पूरा राजपथ आर्थिक क्रांति के इस्तकबाल के लिए रोशनी से नहाया है। संसद को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि आज रात ठीक 12 बजे जीएसटी यानी आधी रात की आर्थिक क्रांति का मुहूर्त निकला है। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री तक का काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम भी मुकम्मल हैं। अब आपको बताते हैं आर्थिक क्रांति के मेगा शो का पूरा खाका। रात 10:30 बजे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष संसद पहुंचेंगे। रात के 11 बजते ही राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन पहुंचेगा। इसके लिए रायसीना हिल्स से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का काफिला बग्गी के जरिए संसद आएगा। बारिश होने की सूरत में राष्ट्रपति अपनी कार से संसद पहुंचेंगे। संसद पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत होगा। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे और उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल तक ले जाएंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में रात 11:01 पर सबसे पहले राष्ट्रगान बजेगा। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का भाषण होगा। इस भाषण में वित्त मंत्री जीएसटी की मुश्किल यात्रा और आर्थिक क्रांति के महत्व को बताएंगे। देश में विभिन्न राजनीतिक निर्णय लिए गए पिछले 70 वर्षों में, उनमें राजनीतिक चर्चा और आम राय भी बनी, लेकिन जितनी ज्यादा कंसल्टेशन, सलाह मशवरा अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जीएसटी के संबंध में हुआ है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो सलाह मशवरा हुआ है, मुझे लगता है इतने अधिक सलाह मशवरे का कोई दूसरा उदाहरण इस देश में नहीं है। वित्त मंत्री के भाषण के बाद सेंट्रल हॉल में जीएसटी पर बनी 2 डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी। इस डॉक्यूमेंट्री में जीएसटी का सफर होगा और जीएसटी के फायदे बताए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि मोदी सरकार का खास जोर इस बात पर होगा कि कैसे एक राष्ट्र एक टैक्स का विजन देश की आर्थिक तरक्की की उड़ान को नया आसमान दे। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। रात 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सेंट्रल हॉल से देश को संबोधित करेंगे।
आर्थिक क्रांति का ये ऐसा सपना होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू होकर मनमोहन सिंह से होता हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार में साकार हुआ है। अगर भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि सबके सहयोग से भारत का उत्थान संभव है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का मूल मंत्र रहा है, तो इस राष्ट्र के एक यज्ञ में हम सबको कहीं ना कहीं सहयोग देना है। इसी मंशा के साथ इस कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हों। ये सिर्फ एक सरकारी अथवा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है कि देश का एक ऐतिहासिक क्षण है। ये क्रांति मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि तमाम राज्यों को मनाकर कानूनी अड़चनों को दूर कर जीएसटी बिल को कानून की शक्ल मिली। जीएसटी नाम की यह अर्थ क्रांति मोदी सरकार के लिए वाकई एक बड़ी कामयाबी है। तमाम राज्य सरकारों की आशंकाओं को दूर करके सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर उनकी बातों को जगह देकर कानूनी अड़चनों को दूर करके इसे एक वैधानिक संवैधानिक शक्ल दी गई है। इसके बाद मोदी सरकार ने यह तय किया कि जीएसटी को लागू करने के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और उसकी पाबंदी पर भी वो खरे उतरे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने जीएसटी को लागू करने की कोशिश नहीं की। वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब 2011 में वित्त मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने खुद संसद में इसी जीएसटी बिल को प्रस्तुत किया था, लेकिन तब जीएसटी असलियत नहीं बन पाया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय जीएसटी सत्ता की दहलीज में एक नवजात विचार था। यूपीए राज में जीएसटी जवान हुआ, लेकिन 10 वर्षों के शासन के बावजूद जीएसटी कभी आर्थिक सुधारों की बुनियाद नहीं बन पाया। इतिहास गवाह है कि 6 साल पहले इसी संसद में जीएसटी बिल का दरवाजा खोलने की कोशिश हुई, लेकिन राजनीतिक रास्तों पर जीएसटी का सफर कुछ कदम चलकर थम गया। हैरत अंगेज है कि जब से जीएसटी का विचार परवान चढ़ा, इसके जरिए आर्थिक सुधारों की क्रांति की आहट महसूस की गई। आज यही क्रांति ठीक रात 12 बजे दस्तक देने वाली है। इस मौके पर मोदी सरकार के मेगा शो में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी भाषण होगा। जीएसटी लॉन्च होने के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के सेंट्रल हॉल में रात 11:38 पर भाषण देंगे। अजीब संयोग है कि जिस प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए 6 साल पहले जीएसटी बिल को पहली बार संसद में पेश किया, आज उनके हाथों ही ये मुल्क की अर्थव्यवस्था की असलियत होगा। और इसकी एक बहुत खूबी है कि भारतीय लोकतंत्र का ये कमाल का एक उदाहरण है कि संघ राज्य व्यवस्था की जीत हुई है। कानून का मसौदा भी तैयार किया एक राय से, नियम भी तैयार किया एक राय से, और एक राय से सारे दर भी तय किए। तो ऐसा उदाहरण हुआ नहीं। ये मौका खास इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण के बाद रात 12 बजे से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। रात 12 बजे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संसद के सेंट्रल हॉल में एक बटन दबाएंगे और इसके साथ ही जीएसटी पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सबको धन्यवाद देंगे और जीएसटी मुल्क का वर्तमान बन जाएगा, जिसके जरिए एक देश एक टैक्स का सपना सच होगा। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अनुष्ठान का एक सुनहरा अध्याय समाप्त होगा। जीएसटी के हकीकत में तब्दील होने से पहले बाजारों में बहार आई हुई है। हर तरफ बम्पर सेल है। ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर है और डेडलाइन है आज रात 12 बजे तक की। करीब 1.25 लाख का टीवी कुल 62,000 में। वॉशिंग मशीन पर 50% की छूट। फ्रिज पर 30 से 40% की छूट। जहां देखो वहीं बम्पर सेल।
जीएसटी लागू होने के एक दिन पहले बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर बम्पर छूट की लूट मची है। इससे ग्राहकों की तो बल्ले बल्ले है। मुंबई में तो कंपनियों और शोरूम वालों ने जीएसटी से पहले अपना सारा माल खपाने के लिए ऑफरों की झड़ी लगा दी है। पुराने स्टॉक निकालने के लिए अलग अलग जो बड़ी कंपनियां हैं, रिटेल कंपनियां हैं, जैसे विजय सेल्स जहां पर हम अभी मौजूद हैं, इन्होंने बम्पर सेल रखा हुआ है। सेल आप देखिए, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि कितना बड़ा सेल यहां पर रखा हुआ है। ये 58 इंच की टीवी है पैनासोनिक की, जिसकी ओरिजिनल कीमत है 1,24,000 रुपए, जो अब 62,450 रुपए में, यानी फ्लैट 50% का यहां पर डिस्काउंट रखा गया है। ये आकर्षक ऑफर ग्राहकों को इतना लुभा रहे हैं कि शोरूम में खरीदारों की भारी भीड़ लगी है। जीएसटी के अमल में आने के एक दिन पहले लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद लेना चाहते हैं। का नया ओपनिंग है तो मैं तो सारा सामान लेने आई हूँ। सारा सामान मतलब क्या क्या लेना? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। बड़े टीवी के लिए और भी भाग रहे, तो चलो भाई इतना बम्पर सेल लगा हुआ है तो वो हिसाब से टीवी भी खरीद लेते हैं। मैं अब फ्रिज लेने आया था। अब कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको? डिस्काउंट किसी में 30% है, किसी में 40% है, किसी में 50% है। आप लोग क्या खरीदने के लिए सर यहाँ पर आए? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जी। कितना डिस्काउंट लगा वॉशिंग मशीन पर? 15%। दरअसल जीएसटी लागू हो जाने के बाद कल से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम कुछ बढ़ जाएंगे। अभी जिस मोबाइल पर फोन 6% लगता है, उस पर जीएसटी के बाद 18% टैक्स लग जाएगा। रेफ्रिजरेटर पर भी 26% टैक्स की जगह अब 28% जीएसटी देना होगा। एयर कंडीशनर भी थोड़े महंगे हो जाएंगे, उन पर भी 26% टैक्स की जगह 28% टैक्स लगेगा। जबकि वीडियो गेम कंसोल्स पर मौजूदा टैक्स 26% की जगह 28% हो जाएगा। बाजार में ऑफरों की ऐसी होड़ मची है कि बिग बाजार ने तो ग्राहकों के लिए आज आधी रात को 2 घंटों के लिए मुहूर्त शॉपिंग का आकर्षक ऑफर निकाल दिया। बाजार में इस वक्त हम नोएडा के जीआईपी में मौजूद हैं और यहां पर देखिए तो जीएसटी की मुहूर्त शॉपिंग भी होगी। ठीक रात 12 बजे से 2 बजे के बीच यहां पर शॉपिंग की जा सकेगी। और इस मुहूर्त शॉपिंग की अगर हम बात करें तो उस पर साफ लिखा है कि 2% से लेकर